क्या कभी ऐसा लगा है कि सफलता का राज सिर्फ कड़ी मेहनत में नहीं बल्कि कुछ और है? असल में इसका जवाब उस मानसिक स्थिति में छिपा है जिसमें हमारा दिन खत्म होता है। ये कोई नई नवेली मोटिवेशनल बात नहीं है। ये एक प्राचीन विज्ञान है जो ये बताता है कि सोने से ठीक पहले के वो 2 मिनट किसी की भी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ कैसे साबित हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। आखिर एक साधारण इंसान और एक महान व्यक्ति के बीच असल फर्क क्या है? देखिए, फर्क किस्मत का तो बिल्कुल नहीं है और सिर्फ मेहनत का भी नहीं। इसका जवाब एक बहुत ही गहरी समझ में छिपा है जिसे आज हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। सोने से पहले के बस वो कुछ पल ही हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अगर इन चंद मिनटों को साधना सीख लिया जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत किसी को भी सफल होने से रोक नहीं सकते। आज जिसे न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक बड़ा फैंसी नाम स्लीप प्रोग्रामिंग दिया गया है, उसे हमारी प्राचीन संस्कृति में योग निद्रा और स्वप्न साधना कहा जाता था। ये वो गुप्त ज्ञान है जिसे थॉमस एडिसन जैसे महान वैज्ञानिक और यहाँ तक कि प्राचीन मिस्र के लोग भी अपनी सभ्यता को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। देखिए, हमारा दिमाग ना 2 हिस्सों में काम करता है। एक है चेतन मन जो दिन भर जागता रहता है, लॉजिक लगाता है, डरता है, सवाल करता है। लेकिन दूसरा है अवचेतन मन जो क्रिएटिविटी का समंदर है और ये सोने से ठीक पहले की अवस्था में पूरी तरह जाग उठता है। यही वो वक्त है जब ये नए कमांड्स, नए निर्देशों के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। मॉडर्न साइंस इस अवस्था को एक खास नाम देता है, हिप्नोगॉजिक स्टेट। ये वो जादुई समय है, वो दरवाजा है जब चेतन और अवचेतन मन के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है और असली जादू, असली खेल बस यहीं पर होता है। और ये कोई आज की खोज नहीं है, ये ज्ञान तो युगों पुराना है। वैदिक ऋषियों के संकल्प विज्ञान से लेकर मिस्र के स्लीप टेम्पल्स तक और एडिसन के मशहूर प्रयोगों तक, महान सभ्यताओं को हमेशा से ये पता था कि नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है बल्कि ये आत्मा का, चेतना का रिचार्ज स्टेशन है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक गूगल सर्च की तरह सोचिए। जब सोने से पहले कोई सवाल मन में डाला जाता है तो ये एक सर्च क्वेरी डालने जैसा है। और नींद है वो एंटर बटन। एक बार एंटर दबा दिया तो फिर हम परिणाम की चिंता नहीं करते हैं ना। बस ये प्रक्रिया भी ठीक वैसे ही काम करती है। अब बात करते हैं उस विधि की, उस सर्वोच्च तकनीक की जिसका जिक्र हमें विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता है, जो ध्यान की 112 विधियों का एक प्राचीन और अद्भुत ग्रंथ है। यह एक प्रैक्टिकल गाइड है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सीधी और सरल है। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देना है, मन को एकदम शांत करना है और फिर सिर्फ एक सवाल पूछना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि सवाल पूछकर उसे छोड़ देना है, बस एक साक्षी भाव में आकर सो जाना है। और यहीं पर 99% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सवाल पूछने के बाद खुद ही उसका जवाब सोचने लगते हैं, अपना लॉजिक लगाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। जवाब देना हमारा काम है ही नहीं, वो उस परम शक्ति का काम है जिसे हम यूनिवर्स कहें या अपना अवचेतन मन। साइकोलॉजी में एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है जिसे ज़ाइगोर्निक इफेक्ट कहते हैं। ये कहता है कि हमारा दिमाग पूरी हो चुकी चीज़ों से ज़्यादा अधूरी चीज़ों को याद रखता है। तो जब सवाल पूछकर उसे बिना जवाब के छोड़ दिया जाता है तो दिमाग उस अधूरे काम पर पूरी रात काम करता रहता है। और जवाब जरूर मिलता है। हो सकता है वो किसी सपने में आए, या सुबह उठते ही एक अचानक से कोई ख्याल मन में कौंध जाए, या फिर किसी से बात करते हुए उसके मुंह से ही हमें अपना जवाब मिल जाए। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का सीधा साधा परिणाम है। लेकिन ये तकनीक तभी काम करती है जब इसे सही मानसिकता और सही भावना के साथ किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो सबसे जरूरी ईंधन, वो सबसे जरूरी घटक क्या है। हमारे उपनिषदों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, भावो ही विद्यते देवः, यानी देवता का वास भावना में है, फीलिंग में है। अगर हमारी भावना में ही शक है तो हम ब्रह्मांड को एक कंफ्यूज्ड सिग्नल भेज रहे हैं। सवाल पूछते समय पूरा भरोसा होना चाहिए, जिसे हमारी संस्कृति में श्रद्धा कहा गया है। ये भरोसा एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए जो अपनी माँ से कुछ मांगता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि उसे जो भी मिलेगा वो उसके लिए सबसे अच्छा ही होगा। जरा से भी संदेह के साथ ये तकनीक काम नहीं करेगी।
यहाँ एक और दिलचस्प बात समझने वाली है। सोने से पहले का जो भाव होता है ना, वो पूरी रात यानी लगभग 8 घंटे हमारे नर्वस सिस्टम में घूमता रहता है। तो अगर कोई चिंता में सो रहा है तो वो 8 घंटे चिंता की प्रैक्टिस कर रहा है, और अगर कोई समाधान की उम्मीद में सो रहा है तो वो 8 घंटे सफलता की प्रैक्टिस कर रहा है। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। तो ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये जीवन को बदलने वाला एक अभ्यास है जो किसी के भी भाग्य की रूपरेखा को, उसकी डेस्टिनी को फिर से लिख सकता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। वो क्षमता इसी अवचेतन मन में छिपी है, और ये तकनीक उस क्षमता को जगाने की एक चाबी है। बस ये समझना होगा कि ये कोई एक रात का जादू नहीं है, ये एक साधना है, एक तपस्या है। इसे हर रात अभ्यास में लाना होगा, और इसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है, और ब्रह्मांड कभी अपने नियम नहीं तोड़ता। तो आज रात जब सोने की तैयारी हो तो फोन को थोड़ा दूर रख दें, दुनिया के शोर को शांत होने दें, और अपने भीतर उस एक सवाल को खोजें, उसे पूरी श्रद्धा से पूछें, और फिर उसे उस परम चेतना को सौंप दें। और फिर देखें कि कैसे जिंदगी एक संघर्ष से बदल के एक उत्सव बन जाती है।